2020 ये तो आप सभी को याद ही होगा, क्योंकि 2020 में ही एक बहुत बड़ा महामारी आया था। आया नहीं था, उसको लाया गया था। कुछ लोग पर्दे के पीछे से इस बीमारी को पुश कर रहे थे और उसमें सबसे बड़ा सहयोग था मीडिया का। मीडिया उस महामारी को अपने टीवी चैनल के थ्रू सारे देशों में फैला रहे थे। महामारी आ गया, बहुत बड़ा महामारी आ गया और इसका प्रूफ देने वाला, इसको सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा संस्था था WHO। उसी के कहने पे पूरे देश में, इस पृथ्वी पे सब पे लॉकडाउन लगाया गया और मास्क, सैनिटाइज़र, वैक्सीन ये सब लाया गया उसी के कहने पे। तो अगर आप बताइए कि एक WHO के कहने पे आप पूरे देश में लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो क्या उसी WHO के कहने पे आप करोड़ों लोगों को गोली नहीं मार सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों पे WHO बोले कि इस एरिया के लोगों को इन्फेक्शन है, इनको गोली मार दो, तो ये सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, तुरंत सबको गोली से खत्म कर देगी। क्योंकि ये जो आप महामारी जो आप अभी तक समझ रहे थे कि ये महामारी है, महामारी नहीं है, ये मानव ने ही निर्मित किया था इस महामारी को। इसका सबूत, बहुत सारा सबूत है, यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो। क्योंकि महामारी के पहले ही किट मंगा लिया गया था, महामारी के पहले ही बहुत चीज़ ऐसा हो गया था, एक मीटिंग भी हुआ था महामारी का, ठीक है? तो ये सब महामारी के पहले ही हो गया था। इसका बहुत सारा सबूत है कि ये महामारी मानव निर्मित महामारी था, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था। ये आपसे झूठ बोला गया था, क्योंकि ये झूठ बोलने के पीछे बहुत सारे लोगों को प्रॉफ़िट था और उनको ये सब बता दिया गया था कि आपको कुछ बोलना नहीं है महामारी के बारे में, हम आपको इतना-इतना फ़ायदा होगा। जो जिस एरिया में था उसको उसका फ़ायदा गिना दिया गया। जैसे में उसी समय आने वाला था इंडिया का जीडीपी, इंडिया का आने वाला था उसी समय जीडीपी। तो हमारे चाचा जी से बोल दिया गया था कि हम जैसा-जैसा बोल रहे हैं वैसा-वैसा अपने देश में करो। तो चाचा तो खुश हो गए कि भाई जीडीपी पे कोई सवाल पूछेगा नहीं, फिर हम दो फिर हम 2024 में चुनाव जीत जाएँगे इसी बहाने। तो उन्होंने चुप रहा। डॉक्टरों से डॉक्टरों को बोला गया कि आप चुप रहिएगा, इस पे कुछ ना बोलिएगा, किसी को सच्चाई मत बताइएगा, हम आपको इतना प्रॉफ़िट करेंगे, इतना मरीज़ भेजेंगे, ये होगा, वो होगा, तो डॉक्टर भी चुप रहे। यूट्यूब, फेसबुक जितना सोशल मीडिया है, ओटीटी है, इन सबको बताएगा कि देखिए हम इतने दिन तक लॉकडाउन रहेगा, सब सारे दुनिया के लोग नेटवर्क को यूज़ करेंगे, आपका बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा। तो उनको ये फ़ायदा गिना गया और फ़ायदा हुआ, सबको फ़ायदा हुआ। शेयर मार्केट में भी जो बड़े-बड़े लोग थे, उनको मालूम था कि ये शेयर मार्केट नीचे जाएगा, फिर आएगा, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा के वहाँ से भी पैसा कमाया। सैनिटाइज़र बनाने वाले कंपनियाँ भी कमाया, मास्क बनाने वाले। फिर आता है वैक्सीन, जो पनीर टीका जो ठुकवा गया है ना महामारी का, उससे भी बहुत सारे लोगों ने प्रॉफ़िट कमाया। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ आम जनता को। बहुत तकलीफ़ हुई लॉकडाउन में, छोटे व्यापारी खत्म हो गए, छोटे दुकान खत्म हो गए, जो स्टार्टअप किए थे वो भी खत्म हो गए। बहुत सारे लोगों के पास कर्ज़ आ गया, ज़मीन बेचना पड़ा और सबसे बुरा बात हुआ कि जो पनीर टीका लगाया गया इस महामारी का, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिन-जिन लोगों ने ये पनीर टीका लिया है। देखिए उसमें आता है, एक तो लकवा मार रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, फिर नपुंसक है, फिर दिमाग का सही से काम नहीं करना है, चक्कर आना है, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है जिन्होंने वो पनीर टीका लिया है। वो हर आदमी का शरीर अलग-अलग है, वो जैसे आदमी है वैसा उस पे वो प्रभाव डाल रहा है। तो जो समझदार थे वो बी 2020 से ही चिल्ला रहे थे यूट्यूब, फेसबुक पे, बता रहे थे कि आप ये सब महामारी झूठा है, आप चक्कर में ना पड़े। लेकिन लोगों को समझ में कैसे आएगा? लोग तो भगवान बता रहे थे, नेताओं को भगवान बोलने लगे हैं, डॉक्टर को भगवान बता रहे हैं। तो जब जब इनको भगवान ही मान लिए हो तो ये झूठ थोड़ी बोलेंगे। और इतने जो पूरा जनता जो पूरा देश के दुनिया के लोग पागल है जो वैक्सीन लगा रहा है, जो डरा हुआ है। तो ये इसका जवाब ये है कि हाँ, ये सब पागल डरपोक लोग हैं, पूरा दुनिया के लोग। नहीं तो इससे क्या होगा तुम बताओ ना? अगर लगवा लिए वैक्सीन तो अमर हो गए, मरना तो है ही है। लेकिन अब तो मालूम नहीं चलेगा कि वैक्सीन से मरे हो कि नेचुरल मरे हो। जो नहीं लगवाया है वो तो अपनी मौत मरेगा ना, ऊपर वाले की मौत मरेगा जो देगा। लेकिन लगवा के आपने वैक्सीन, समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन-सा मौत मरोगे, इंसान का मौत मरोगे कि कुत्ते की मौत मरोगे? समझ में नहीं आएगा। अगर जनता सही रहता तो इन सारे नेताओं को तुरंत फांसी देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है आम जनता के साथ। ये महामारी के नाम पे बहुत सारा लूट-पाट किया है, बहुत सारे जान गए हैं इस महामारी के नाम पे। तो इन नेताओं को, अगर जनता जागरूक रहता तो इनको चौराहे पे खड़ा करके इनको सबको फांसी दे देता, तब जाके सही रहता। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।